लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार इस अंतरिम बजट में महिलाओं और किसानों से जुड़े बड़े ऐलान कर सकती है। सूत्रों ने ये भी बताया है कि अंतरिम बजट में महिला किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि को दुगना करने का प्रस्ताव हो सकता है। बजट पेश किए जाने के दौरान इनकम टैक्स से जुड़ी घोषणाओं पर टैक्स पेयर्स की नजरें बनी रहती हैं। सैलरीड क्लास के लोगों को वित्त मंत्री के इनकम टैक्स छूट दिए जाने वाले बयान का बेसब्री से इंतजार रहता है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार नए डायरेक्ट टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स एग्जेम्पशन अंतरिम बजट 2024 में बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है। मनी कंट्रोल ने अपनी रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव तो नहीं है। ब्रिटिश शासनकाल से ही केंद्रीय बजट पेश करने की परंपरा शुरू हुई। भारत में पहली बार 1860 में अंग्रेजों के शासन में बजट पेश किया गया था। आप जानते हैं, इसके बाद से बजट लाने की परंपरा में कई बदलाव हुए। भारत का पहला बजट अप्रैल 1860 में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भले ही छठी बार बजट पेश करने जा रही हैं, लेकिन इस मामले में रिकॉर्ड किसी और के नाम ही है। मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा 10 बार देश का बजट जारी किया है। उन्होंने 1959-60 से 1963-64 तक बजट पेश करने के साथ 1967 से 1970 तक हर साल बजट पेश किया। इसके अलावा 1962 से 63 के साल में अंतरिम बजट भी देसाई ने ही पेश किया था। पिछले साल 4 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, जो कि तय समय से एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। राज्यसभा का शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। सभापति जगदीप धनखड़ ने अफसोस जताया कि विपक्ष द्वारा कार्रवाई बाधित करने के कारण सदन ने अपनी निर्धारित समय के लगभग 22 घंटे बर्बाद कर दिए। उपराष्ट्रपति धनखड़ के अनुसार सदन ने अपनी 14 बैठकों में 65 घंटे काम किया और सत्ता पक्ष विपक्ष के 2300 से ज्यादा प्रश्नों को संबोधित किया, जबकि 4300 कागजात पटल पर रखे गए। खैर, अब इस सत्र में देखना दिलचस्प रहेगा कि सत्ताधारी पार्टी क्या क्या बदलाव लाती है और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखकर क्या क्या घोषणाएं होती है। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको क्या लगता है। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।